ओम शांति। आज 24 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जब तक जीना है, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना। पवित्रता का व्रत क्या रखना है? पक्का रखना है। क्यों? क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। पवित्र बनकर कहाँ जाना है? पवित्र दुनिया। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया में जा नहीं सकेंगे। बिना पवित्र बने कोई भी पवित्र दुनिया में जा नहीं सकता। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमारे सामने दो मकसद होते हैं, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। ठीक है नहीं? मुक्ति में जाने की पवित्रता और जीवन मुक्ति में जाने की पवित्रता क्या है? मुक्ति में जाने की पवित्रता क्या है और जीवन मुक्ति में जाने की पवित्रता क्या है? हम्म हम्म मुक्ति के लिए कौन सी पवित्रता चाहिए? बस मुक्ति सबको मिलेगी। सब आत्माओं ने एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बराबर करना है। रजिस्टर साहब पवित्र बन गया, कुछ रहा ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं। जिनको सुख दिया था उनसे सुख मिल गया, जिनको दुख दिया था उनसे दुख ले लिया। रजिस्टर साफ हो गया, ना लेना है और ना देना है। अब ये है पवित्रता मुक्ति की। और जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता क्या? दिव्य गुणों की धारणा, पावनता। पवित्रता और पावनता में क्या? हाँ हाँ, वही डिफरेंस करो, क्लियर डिफरेंस क्लियर करो। वो तो सबका हो गया, उसको तो अब छोड़ दो। वो तो सबका हो गया, मतलब चाहे वो ज्ञान में एक दिन यहाँ आया या नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया यहाँ, तो भी उसने हिसाब बराबर किया और मुक्ति सबको मिल गई। अब ये बताओ, जीवन मुक्ति में जाने के लिए क्या पवित्रता चाहिए? जीवन मुक्ति के लिए क्या चाहिए? पांच विकारों पर विजय पाना। और दिव्य गुणों की धारणा करना। किसने धारण करना है? ये आत्मा। इसके लिए आता है हमारा सीधा सा अकर्म का खाता। सीधा सा यानी अकर्म का खाता भी हमारा 100% है, 99 है, 80 है, 70 है, 50 है, 50 तक है ना। 50 प्लस में हमारा अकर्म का खाता है, तो हम उसी हिसाब से सतयुग त्रेता में आएंगे। हाँ मिलती है, सबको मिलती है। नहीं, उसमें होगा विकर्म का, परंतु जीवन मुक्ति तो वो भी है।
उनकी जीवन मुक्ति का मतलब है कि कोई भी आत्मा जो परम धाम से आई है, 100 नंबर वाली है तो वो भी 0 पे आई, 80 नंबर वाली है वो भी 0 पर आई, 40 नंबर वाली है वो भी 0 पे आई, 10 नंबर वाली भी 0 पर आई, 1 नंबर वाली भी 0 पर आई। अब 0 पर आ गई, मतलब सारे जो भी उसकी पवित्रता थी, 100% प्योर आत्मा थी, सर्वगुण संपन्न थी, वो 100 से 0 पर आ गई, 16 से 9 कला 0 कला हो गई, है नहीं? तो एक वाली भी, 1 नंबर वाली आत्मा भी कहाँ आई? 0 पर आई। और परमात्म डायरेक्शन पर, चाहे उसने डायरेक्ट लिया चाहे उसने इनडायरेक्ट लिया, उसने अपने जीवन में 1% सुधार तो किया ना। उसका 1% सुधार होना जीवन मुक्ति है। हाँ, जीवन मुक्ति है उसकी, परंतु जो हम जीवन मुक्ति यहां मोटे रूप से देख रहे हैं, सतयुग में आना, तो सतयुग के आदि में आना है तो हमारा 100% अकर्म का खाता चाहिए, तो हम सतयुग के आदि में आएंगे। यदि 99 है तो थोड़ा लेट आएंगे, 75 से नीचे है तो त्रेता में आएंगे। और अकर्म का खाता किस स्टेज का हमने बनाया है, उसी प्रकार से हम परमधाम से इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आए। सीधा सा मतलब अकर्म का खाता आत्मा समझकर किया गया कर्म। अकर्म का खाता क्या है? आत्मा समझकर किया गया कर्म, और देह समझकर किया गया कर्म विकर्म, तो वो द्वापर से। अब हमें जो चेक करने वाली बात है वो ये चेक करना है बत्ती के अंदर कि हमने सारा दिन में अकर्म का खाता कितना बनाया, तब तो मैं सतयुग में आऊंगा। किस स्टेज का बनाया उस स्टेज में तो आऊंगा, और बनाया नहीं है तो मैं सतयुग में तो आने वाला नहीं, आने वाला नहीं। ये चेकिंग करनी है, क्योंकि हमारी भट्टी तो 24 घंटे है ना, हर वक्त है ना, हर रोज है ना। मतलब ये हमें अपने आप को चेक करना शुरू करना है। मतलब पवित्र बनना माना अकर्म का खाता किस स्टेज का बनाया है उसको चेक। प्रश्न, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाप का प्यार भी और बाप का अधिकार भी किन बच्चों पर रहता है? जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उसका भी सबूत देते हैं। अच्छी तरह पढ़ा, अच्छी तरह पढ़ाया, उसका भी क्या दो बाबा को, ठीक है। ऐसे स्कूल में हमने एडमिशन ले लिया, हर बात का बाबा को क्या चाहिए? सबूत भी चाहिए, सबूत के साथ बाबा को बताना है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे, वही माला में क्या होंगे? पिरोएंगे। जगदीश भाई जब बाबा से मिलने जाते थे तो बाबा विशेष आते थे, शिव बाबा। क्यों मिलने जाते थे? ब्रह्मा बाबा से। मतलब नहीं, साथ कैसे रहेंगे? ब्रह्मा जगदीश भाई तो दिल्ली में रहते थे, मधुबन में जाएंगे, बाबा तो मधुबन में रहता है ना, तो
उसने तो यहाँ रहना है, काम तो यहाँ है। वहां तो जब जाना है तो शिव बाबा विशेष आते थे और ब्रह्मा बाबा बाकी बच्चों को कहते थे अब आप चले जाओ, है नहीं? क्योंकि शिव बाबा को मालूम है कि इसने कुछ करना है और इसको कुछ चाहिए, इसको कुछ दिया जाए, मतलब वो सेवाधारी है, तो उसको देने के लिए बाबा भी विशेष रूप से आते। तो मैं याद करूं, प्यार, बाबा भी प्यार उसके लिए करता है जो अच्छी तरह पढ़ता और पढ़ाता, तभी उसको कंसेप्ट क्लियर होगा। उसको कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो औरों को अच्छी तरह कर सकेगा। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे, जो पढ़ेंगे अच्छी रीति से, समझेंगे, फिर जीवन में उसे अप्लाई करेंगे। सबूत तो देना है ना कि आपने अपने जीवन में लाकर दिखाओ। सबूत तो यही है ना कि जो ज्ञान मिला, ज्ञान लिया, उसको अपने जीवन में धारण किया, ये सबूत देना है। प्रश्न, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी? हमको सत्युग का देवता बनना है, आए यहां यही है ना, तो उसके लिए हमें कौन सी जांच करनी है? रोजाना जांच करनी है। देवता बनना है तो हम देखें कि हम क्या जांच करें। जांच करो देवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। दैवी गुण कौन कौन से हैं? धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, नर सरलता, तो ये जितने भी हमारे ये सारे दिव्य गुण हैं, देवी देवताओं वाले गुण हैं, इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने में कौन कौन सी रुकावट आती है, और उस रुकावट को, उस विघ्न को हटाना, उस विघ्न को हटाना है। क्योंकि ये देवी गुण मेरे जीवन में अब आएंगे तो मैं सतयुग में जाके देवता बनूंगा, ऐਵੇਂ थोड़ा मैं जाके वहां देवता बन जाऊंगा। तो रोजाना जांच करो कि देवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। मेरी हर्षित मुक्ता गायब क्यों हो जाती है? मेरी मधुरता गायब क्यों हो जाती है? मेरी सरलता गायब क्यों हो जाती है? नम्रता क्यों नहीं रहती है? और जिसके कारण नहीं रहती उस कारण को क्या करो? दूर करो, एक एक को चेक करो। उन विघ्नों का युक्ति से उड़ाना है, समझाकर। युक्ति मतलब क्या है? समझाना कि ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी, ताकि ये बात ठीक हो जाए। अपने को देखना है हम पावन कहां तक बने। इन देवी गुणों को धारण करना माना पावन बनना। क्यों कहा इन देवी गुणों को धारण करना माना पावन बनना? पाप और पुण्य की डेफिनेशन क्या है, ये हमें याद रहेगी तो हम सहज कर सकें। कोई भी ऐसा संकल्प, बोल या कर, जिसके कारण मुझ आत्मा को, पहले अपने आप को जोड़ना है, या किसी भी आत्मा को दुख पहुंचा है, वो पाप कर। वो मतलब बाकियों को किसी को भी नहीं पहुंचा, परंतु मुझे दुख पहुंचा है तो भी वो पाप कर। पाप के लिए चाहे पुण्य के लिए, सबके लिए कॉमन एक ही लाइन कि मेरे सहित सबको सुख मिले, है नहीं? मेरे सहित किसी को भी दुख
नहीं। यदि मेरे सहित किसी को भी दुख मिल रहा है तो वो पाप है, और मेरे सहित सबको सुख मिल रहा है तो पुण्य है। मैंने कोई कर्म किया या सोचा जिसे बाकियों को तो मिला, परंतु मुझे सुख नहीं मिला, तो भी वो पुण्य नहीं, तो भी वो पुण्य नहीं। बोले इस बात को हमें बहुत ध्यान से देखना है। और इसमें एक शब्द और गड़बड़ करता है, वो ये जिस्मानी और रूहानी। दुख में तो कोई जरूरत नहीं है, दुख में कोई जरूरत नहीं है, दुख में तो दुख है ही है, उसमें कोई मतलब नहीं है जिस्मानी रूहानी का। परंतु सुख के अंदर ये एक बाधा बनती है कि हमने जिस्मानी सुख दे दिया, मेरे को भी अच्छा लगा है, उनको भी अच्छा लगा है, परंतु वो है जिस्मानी सुख, वो पाप में जाएगा। कारण क्यों? क्योंकि जिस्मानी सुख में इनडायरेक्ट दुख छिपा हुआ है, इनडायरेक्ट दुख छुपा हुआ है। कोई भी जिस्मानी सुख, कोई भी जिस्मानी सुख बिना दुख के नहीं मिलता। वो द्वापर कलयुग का खाता है नहीं। हमने सोचा कि हमने उसको सुख दिया है, हमें भी अच्छा लगा है, उनको भी अच्छा लगा है, परंतु वो जिस्मानी है तो भी वे दुख के खाते में जाएगा, पाप के खाते में जाएगा, विकर्म के खाते में जाएगा, वो सुख के खाते में, पुण्य के खाते में नहीं जाएगा। दुनिया वाले तो समझते हमने गरीबों को खाना खिला दिया, पुण्य का काम कर दिया, भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ठंड में मर रहे थे हमने कपड़े दे दिए, परंतु वे रूहानी पुण्य जिसे हम कहेंगे सत्य पुण्य कर्म में नहीं करते। नहीं, आत्मिक स्मृति में किया, परंतु दिया क्या? बात समझने वाली है। आत्मिक स्मृति में करना माना आत्माओं को देना, और आत्माओं को क्या देना है? उनको आप स्थूल संसारिक कोई भी चीजें देंगे, 2 घंटे, 2 दिन, 6 महीने, साल, उसको फिर उसको जरूरत। और रूहानी में क्या है कि परमात्मा से मिला दिया, फिर उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं। तो हम अपनी फैमिली में रहते हैं, हम सारा काम करते हैं, अकर्म का खाता बनाए तो वो आपके साथ बराबर करने के लिए सतयुग में आएंगे, आना पड़ेगा, यदि आपने रूहानी सहयोग दिया है। हाँ, किसी को भी देंगे। आपने रूहानी यदि अकर्म का खाता बनाया है तो आएंगे, वो सतयुग में आएंगे। परंतु ये देखो कि अकर्म का खाता है वो, परंतु दिया तो शरीर को ना, क्षणिक है ना, आत्मा को। कुछ और कोई सुख दे तो कहते हैं वो चाहे किस भाव से दे, वो उससे तो हमको चाहिए कि हमने तो आत्मिक स्मृति दिया, तो हमने तो कर्म का खाता बनाया ना। हाँ, बताओ आप वो फिजिकल सुख दे रहे हैं, हमने आत्मा समझ करके आत्मा को देना है। अब आप ये सोच के देखो कि आत्मा को हमने संसार का कोई भी सुख दिया, नीड देखिए, उसको नीड कौन सी है? आत्मा को तो सूक्ष्म नीड होगी।
नहीं, सोशल वर्क एक अलग चीज है, सामाजिक सेवा करना एक अलग चीज है, उससे हमें सामाजिक सुविधाएं मिलेंगी। अब आपने यदि परिवार वालों को सांसारिक स्थूल चीजें दी हैं, सुविधाएं दी हैं, तो वो स्थूल सुविधाएं ही आपको देने के लिए मिलेंगी। वो मिलेंगे, चाहे वो सतयुग में मिलो, चाहे त्रेता में मिलो, चाहे द्वापर में मिलो, चाहे कलयुग में मिलो, परंतु वो आपको स्थूल सुविधाएं ही देंगे ना। आपने सतयुग में कैसा एक दूसरे के साथ लेन देन होगा, लेन देन तो स्थूल चीजों का ही होगा, वहां कोई सूक्ष्म चीजों का तो लेन देन होगा नहीं। तो स्थूल चीजों का आपने लेन देन किया और आपने आत्मा समझकर आत्मा को दिया, वो आपको मिलेगा। सतयुग वाला किया है तो सतयुग वाला, त्रेता में किया है तो त्रेता वाला, द्वापर वाला किया है तो द्वापर वाला, कलयुग वाला किया है तो कलयुग, वो मिलेगा। क्योंकि जो दिया है वो तो मिलना है ना, ठीक है। तो मेन तो ये है ना कि वो दिया है हमने, परंतु वो हो बाबा की श्रीमत की मर्यादा में। यहाँ उसके लिए ये आएगा कि बाबा ने जो हमें एक दूसरे आत्माओं के साथ जहाँ तक हमें मर्यादा दी है वहाँ तक हम सहयोग देते हैं आत्मिक दृष्टि से, तो वो हम जिस लेवल का देंगे उस लेवल का हमको वो रिटर्न मिलेगा। परंतु जिसका रिटर्न ना मिले, जो बाबा को नहीं मिलता, बाबा को रिटर्न नहीं मिलता, नहीं, वो होता है 100% रूहानी का। परमात्मा आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं, जिसके लिए उससे रिटर्न नहीं लेना पड़ता। क्या हम उसको बैठकर ज्ञान सुनाएंगे? परमात्मा को हमें ज्ञान देने की, वापस रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत भी नहीं है, जरूरत है भी नहीं, क्योंकि वो है जो उसने आत्मा को ही दिया है। परमात्मा ने इसीलिए किसी के साथ जिस्मानी अकाउंट नहीं बनाया। ये चाहे कुछ भी कहें, ये जिस्मानी अकाउंट है, जिस अकाउंट को बराबर करने के लिए हमें सतयुग में एक दूसरे के संपर्क में आना होगा। यदि त्रेता वाला बनाया तो त्रेता में आना होगा, द्वापर वाला बनाया तो द्वापर में आना होगा, कलयुग वाला बनाया तो कलयुग में आना। परंतु रूहानी अकाउंट, परमात्मा का जो अकाउंट है ना, वो वंडरफुल है। बाप समान, बाप समान किसमें बनना है? रूहानी सेवा में। जिस्मानी सेवा बाप समान नहीं होगी। बाप जिस्मानी सेवा में समान बनने वाला काम नहीं करेगा, वो बाप समान नहीं है। वो ब्रह्मा बाप समान हो सकता है, मतलब वो शिव बाबा के समान नहीं हो सकता। इसको बहुत ध्यान से मनन करना है। हम पावन कहां तक बने हैं? कोई भी कांटा, कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। कोई भी ऐसा आदत, ऐसा विचार जो मुझे या किसी को दुख देने के निमित्त बनती हो, वो है कांटा, वो रुकावट डालता है। उसको देखना है, वो तो नहीं डालता। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती पर। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं, क्यों? क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है। ये भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है, आना भी जरूर है। सुख था, अभी नहीं है, फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। भगवान को क्यों बुलाया? आओ और हमको सहज राजयोग सिखाओ। अब सिखलाने वाला जरूर कौन चाहिए? बाप चाहिए, परमपिता परमात्मा चाहिए। अब बाबा समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं, मैं अपना शरीर नहीं बनाता हूं।
मुझे तो पतितों को पावन बनाना है। कितनी मतलब बाबा एकदम कैसे न्यारा है, मतलब उसके काम में और हमारे काम में फर्क बाबा समझा रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए, मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए अब ये 5 विकार दान में दे दो, 5 विकार दान में दे दो। तो क्या हो जाएगा? ग्रहण छूट जाएगा। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो थोड़ा थोड़ा काला होता 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 सारा काला हो जाता है। ऐसे हम आत्माएं भी धीरे धीरे काली काली होते 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 कलयुग के अंत तक आते बिल्कुल काली हो गई। तो अब बाबा आकर फिर से उस कालस को उतारते। तो ग्रहण उतर जाता है ना, उतरता भी फिर उसी प्रकार से है। धीरे धीरे वो कालस उतरती जाएगी और बिल्कुल साफ हो जाएगी। अपने को देह को अब देही अभिमानी समझो, मैं आत्मा हूं। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूं। मैं आत्मा हूं और किन से बात कर रहा हूं? आत्माओं से बात करता हूं। उन्हों को क्या देता हूं? बाबा अपनी बात बताएंगे, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते। ज्ञान देता। मैं भी किससे बात कर रहा हूं? आत्माओं से बात कर रहा हूं और उनको क्या दे रहा हूं? ज्ञान देता। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूं। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। आते ही मेरा काम बाबा कहते क्या है? सबको रास्ता दिखाना, सबको पतित से पावन। ये बाप का पार्ट है। आकर बच्चों को पावन बनाना, आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो हम सो देवता पावन थे, हम ही देवता थे और हम क्या थे? पावन थे। फिर पावन बनना है, फिर पावन बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। सतयुग में क्या बनोगे आप? भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। ये नॉलेज ही है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। बाबा क्या दे रहे हैं? सिर्फ नॉलेज दिया बाबा ने। बाबा ने किसी को एक रोटी का फुल्का बना के नहीं खिलाया, पानी का गिलास नहीं पिलाया। सिर्फ क्या दिया? ज्ञान दिया और उस ज्ञान के आधार से उनको क्या बनाया? प्रिंस प्रिंसेस बनाया। और प्रिंस प्रिंसेस बनकर उसको कोई फायदा देंगे? शिव बाबा को फायदा देंगे? पानी पिलाएंगे? क्योंकि उसने पानी नहीं पिलाया, उसको पानी पिलाएंगे। उसने रोटी नहीं खिलाया, उसको रोटी नहीं खिलाएंगे। सीधा हिसाब है। मतलब हाँ, ज्ञान देंगे नहीं, ज्ञान वो लेगा नहीं। मतलब बात को बहुत, हम रोटी खिलाते हैं उसको, वो भी रोटी खिलाता। फिर हाँ, तो हमें भी यही करना है। हमें भी यही करना है। तो ये कहना चाह रही है नहीं, ये जो कहना जा रहे हैं वही हमने भी वही करना है। ठीक है, समझना है इसको बैठकर। मतलब बाबा की जो बातें हैं वो ध्यान से समझनी। ये नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब देवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने को देखना है, मैं धारण करता हूं। मुझे किसको देखना है? अपने को देखना है कि मैं धारण करता हूं। क्या क्या विघ्न आते हैं, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। आज आ गए हैं, फिर ये नहीं आए।
बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था, बाप की याद मतलब बाबा की श्रीमत पर चलकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाते जाना। कोई भी बात ऐसी आए जो आपको चुभे या किसी और को चुभे, उसको रास्ते से क्या कर देना है? हटा देना है। हटाते आगे आगे जाना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करना। देह को, अभिमान को छोड़, क्योंकि जो कुछ भी हम संसारिक स्थूल एक दूसरे को देंगे वो देह अभिमान में आ जाएगा। मतलब देही आत्मा समझेंगे तो हम ये संसार वाली चीजों का लेन देन कर ही नहीं सकते। देह अभिमान मतलब हमने ये समझा कि ये हमारा पति है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी माँ है, कोई भी रिलेशन हमारी बुद्धि में है तो वो तो देह अभिमान है, वो तो देह अभिमान है। फिर देह अभिमान में जो हमने किया है वो तो देह अभिमान, उसका तो कोई इलाज आ ही नहीं सकता। देही अभिमानी होकर करेंगे वहां संबंध नहीं होगा। सब आत्माएं हैं। मेरे को बर्फी का पीस पकड़ाते वक्त ये याद आया कि ये भंडारे में 100 रुपया करती है, इसको थोड़ा बड़ा वाला पीस दे दूं। ये तो कभी 10 रुपया डालती है, कभी नहीं डालती है, इसको छोटे वाला दे दूं। तो देह अभिमान, तो भी क्या है ये? देह अभिमान। मतलब ये मेरे परिवार का है, ये मेरे परिवार का नहीं है, देह अभिमान है। ये मेरे सेंटर का है, ये मेरे सेंटर का नहीं है, ये भी देह अभिमान है। मतलब ये सारे मिट जाएं तब आप उनको जो भी ब्रह्मा भोजन बना के खिलाओ, आपको फर्क कहीं ना दिखाई दे, तब आप कर्म का खाता बना रहे हैं, और तब वो आपका सतयुगी अकाउंट बनेगा। मतलब जहां आपने कोई भी संबंध से कर दिया है वो बाबा कहता है वो देह अभिमान है और वो विकर्म है, वो आपका अकर्म के खाते वाली लाइन में नहीं जाएगा। मतलब ये बहुत ध्यान से इसको विचार करना और बैठकर अपने आप को समझाना। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ। बाबा की श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना रास्ता क्या होता जाएगा? साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। मरे नहीं, बाबा कितनी बार कहते हैं मरे नहीं। मरे किसको कहते हैं? जीते जी मरना किसको कहते हैं? जितने जी जीते जी दे के सब रिश्ते आपकी बुद्धि से खत्म। आपके जीते जी जितने भी रिश्ते हैं वो बुद्धि से खत्म, तब मरे। यदि वो रिश्ते हैं, क्योंकि अपना बाबा के यशोदा की एक अनुभव जो सुनाया है दादियों ने, यशोदा को एक दिन आया कि ये मेरे पति हैं। मतलब पति दृष्टि से देखने से उसको अफसोस हुआ कि मैंने इसको पति रूप में क्यों देखा, क्यों देखा। मतलब ये यशोदा को फील हुआ। हाँ, अब मैंने तो ना यशोदा बहन को नहीं देखा, मतलब उनको देखा नहीं, पर जो आगे वालों ने सुनाया है नहीं, कि उसे ये बात भी फील हुई कि मैंने इनको पति रूप में देखा क्यों। मतलब इतनी दृष्टि बाबा ने पहले अपनी चेंज की, अपनी अवस्था वो बनाई कि मुझे
दूसरा देह के संबंध से देख ना सके, देखने की ताकत ना रही। मतलब उसने देखा तो उसको फील हुआ, बाबा ने तो नहीं कहा। मतलब उसने अपनी अवस्था, बाबा ने अपनी अवस्था ऐसी बनाई। इसमें देखने वाली बात यह है कि कोई भी देह का संबंधी भी देह के संबंध से देख ना सके। ऐसे थोड़ा, इतनी मेहनत वाला काम है, ऐसे नंबर 1 स्टेज थोड़ा मिली है, किया है ना। उस चीज को चेक करना है, देखना है कि कैसे किया, क्या किया, जो ब्रह्मा बाबा को कोई देह के संबंध से देख भी ना सके और कोई भी उसके गले लग जाए, ये भूल के कि मैं बच्चा हूं, बड़ा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। क्योंकि इतना आंखों में चमक, अभी 1-2 दिन पहले लाइट 3 लाइट्स वाले दिन, 3 लाइट्स वाले दिन, हाँ उस दिन मैं बाद में, उस दिन मैं ये नोट देख रहा था कि आंखों की चमक, मैंने उस टाइम एग्जांपल लिया था कि माँ क्या कि चमक जाती है अपने बच्चे को देखते, दूसरे को नहीं देखे चमकेंगी। वो रोशनी आंखों में नहीं आएगी जितनी रोशनी अपने बच्चे को देखने में आएगी। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की आंखों से भी वो चमक सबको मिलती थी, उसको लगता था कि ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। मतलब इतना, हाँ जी, हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए। मतलब हमें उस बात को, मतलब वो बाबा, वो जो मुरली जो हमने परसों पहले दिन की है, परसों पहले दिन ही की थी ना, मतलब उस मुरली के अंदर मुझे वही बात याद आ रही है कि बाबा ने अपनी दृष्टि को इतना मतलब लाइट कर दिया था कि हर एक को देखते ही वो ऐसे देखते थे, ये मेरा बिछड़ा हुआ बच्चा है। वह उतने प्यार से जैसे माँ अपने बच्चे को, उसके लिए सारे बच्चे समान थे। ये ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किया। कब करेंगे हम, वो हमारी मेहनत है। कब जागेंगे हम, वो हमारी मेहनत है, परंतु वो उन्होंने किया। उसको पहले समझना है, फिर उसको अपने जीवन, हाँ हाँ, हम तब बनेंगे ना। हम अभी तो समझ ही रहे हैं, अभी बनना तो दूर रखा हुआ है। अभी तो हम पढ़ के क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। धारणा जब होगी वो हम देखेंगे, वो हर एक अपना अपने आप को चेक करेगा। मतलब कहने का अभी तो हम समझे पहले, मतलब परसों पहले दिन से, उस दिन से, मतलब वो समझने वाली बात है कि बाबा क्या समझाता है और कैसे समझाता है। मतलब इस बात को देखना है और फिर बनना है हमको। अभी बस अगले पल प्राण छोड़ के फिर हमें मौका नहीं मिलना करने वाला। तो यदि मैं ही अगले पल शरीर छोड़ दूं तो 7-8 साल तो चाहे विनाश ना भी हो, मैं तो बच्चे बड़ा होते होते तक गया, खत्म हो गया, फिर तो मुझे मिलना ही नहीं है ना मौका। तो इसलिए मतलब समय यही है हमारे पास। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, विकार में कभी नहीं। और विकार सिर्फ काम विकार नहीं है, देव अभिमान भी पहला पहला विकार है। देह के संबंध से देख लिया तो भी ये विकार है, तो भी ये विकार है, सिर्फ काम विकार विकार नहीं। मतलब देह संबंध से भी हमने देखा तो भी क्या हो गया, विकार हो गया। हाँ ऑटोमेटिक, क्योंकि देह के संबंध से देखेंगे तो कामनाएं ऑटोमेटिक आएंगी। बोले इसलिए तो बाबा ने देह अभिमान को ही विकार कहा है। पहला विकार देह अभिमान, काम विकार तो है ही, वो तो बहुत बड़ा है, परंतु देह अभिमान मां है सारे विकारों को आने की। विकार में जाना बंद करना है, भल कितने भी विघ्न आए, परंतु पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं, वे चाहती हैं हम पवित्र रहें, कृष्णपुरी में जाने चाहती हैं। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती हैं,
पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं, वे तो है सिर्फ 7 दिन का व्रत नियम। बाप कहते हैं अभी तुम ये व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब ये हमारा अंतिम जन्म है, न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का, बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र दुनिया में जाते हैं, दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में ही। बस अब हमारा जन्म कहाँ होगा? पवित्र दुनिया में ही होगा। वे हठ योगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते, परंतु उनकी बुद्धि में ये नहीं होता कि हम अगला जन्म पवित्र दुनिया में लेंगे। तो वो कहाँ जन्म लेंगे? वो इन्हीं विकारी दुनिया में विकारी माता पिता के पास फिर जन्म लेंगे, क्योंकि उनको तो आना ही सिर्फ द्वापर कलयुग में है, सतयुग त्रेता में तो आना ही नहीं है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, ये उनको नहीं आएगा। यहां तो मेहनत है, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है, दोनों को व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती हैं। पुरुष कभी नहीं पुकारते, पुरुष कभी नहीं पुकारते कि प्रभु लाज रख, नंगन होने से बचाओ। मतलब 1% ऐसे कोई पुरुष हो सकते, 1%, 99% पुरुष नंगन होने से बचाओ, ये माताओं की पुकार है। माताएं बाप को पुकारती हैं, हे बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। ये वही गीता भागवत वाली बातें हैं, सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारें भी खानी पड़ती हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो, तुम सब कौन है? द्रौपदियां। अनेक पतितों को पावन बनाना है, तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने के। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी हम जिन्स को उठाना है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग और ये है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है, जिससे ऊंच पद हो जाए। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, जिससे ऊंच पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, ये पढ़ाई क्या है बहुत सहज। समझाना है भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों? अभी इतना गिरा क्यों है? हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं, सारे संसार की शुरू से लेके अंत की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं। फिर स्वर्ग कैसे होगा? मनुष्यों के तो ख्याल में भी नहीं है, मनुष्यों के तो ख्याल में भी नहीं है। ये किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने, वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये परमात्मा के लिए नहीं है। ये बात उन्होंने कहा भगवान आपे पूज्य बनता है, आपे ही पुजारी बनता है। ये किसके लिए है? ये परमात्मा के लिए नहीं है। ये किसी को भी पता नहीं कि जो पूज्य
थे वे ही पुजारी तमो प्रधान बने हैं। देवी देवताओं के लिए है, ये परमात्मा के लिए, क्योंकि देवी देवता पूज्य बनते हैं फिर वही पुजारी बन जाते हैं। जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, अब वो क्या बने आकर के, शूद्रवंशी से ब्राह्मण वंशी बने, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाप ने एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाया है, कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा ने हमको अपना बच्चा बनाया है। बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, बाप कृपा करेंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना बाबा ने। कृपा तो की है ना, ज्ञान सुनाया आकर के, ये कृपा की है। परम धाम से पतित दुनिया में आया हूं, ये कृपा की है आपके ऊपर। इस पतित शरीर में आया हूं, बाप कहते हैं अब मैं आया हूं, जो सिखलाता हूं वो सीख, मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। हाँ। कृपा क्या किया, कहते ज्ञान सुनाया है, वो रिटर्न लेना नहीं, यही कृपा है ना। मतलब बाबा ने यही कृपा की है, ज्ञान सुनाना, जिसको रिटर्न लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा को दिया। क्योंकि जिस्मानी चीज 1 रुपए की भी नहीं दी, मतलब इतना प्यार है बाबा का हमसे। 1 रुपए की पकड़ा देता तो हम भी 1 रुपए की लेके देते बाबा को। बाबा शुरू से कहते हैं मेरी कृपा सिर्फ इतनी है, मैं आकर ज्ञान सुनाता हूं, आप सुनो तुम्हारी मर्जी, ना सुनो तुम्हारी मर्जी, सुधरो तुम्हारी मर्जी, ना सुधरो तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं देखता कि तुम सुधर रहे हो या नहीं सुधर, तुम बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। मुझे मालूम है मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, हर एक्यूरेट आत्मा ने अपने अपने हिसाब से उतना उतना लेना है, उतना उतना सुधरना है, उतना उतना बनना है। ड्रामा में कोई गलती कर ही नहीं रहा। मतलब बाबा की निश्चिंतता इस बात पर है, मतलब वही निश्चिंतता हमको अपने अंदर लानी है। मतलब हमें भी वही निश्चिंतता अपने अंदर लानी है कि कोई सुधरो ना सुधरो, चलो ना चलो, मुझे मेरे को देखना है और किसी को नहीं देखना। हम्म हम्म ना आए, मतलब आता था अब नहीं आए, मतलब अब अपने आप को बना दें कि नहीं आए, क्योंकि उसने सुधरना तो उतना ही है। मेरे रोने से तो उसने जल्दी नहीं सुधर जाना, मेरे चिल्लाने से, मेरे कल्पने से। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, किसमें बैलेंस रखो, मालिक और बालिक वाला बैलेंस यहां काम आएगा। हमारे लिए तो सिखाया है, मतलब आप सबको बताओ और फिर न्यारे हो जाओ, फिर सामने आ जाए फिर बता दो, फिर न्यारे हो जाओ। मतलब जरा भी ये नहीं आए कि मैंने इसको 10 बार बता दिया, छोड़ इसको, ये नहीं कर सकते।
इतनी बार इसको एक बात बता दी है, बार बार वही प्रश्न पूछते रहते हैं, इसका फोन उठाना ही नहीं है। ये भी जो है ना, ये भी फीलिंग आना, ये भी अंदर आना बाबा को पसंद नहीं। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाए। आजकल के टीचर, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को मैं देख रहा था, वो छोटी बच्ची का पेपर, मतलब सोहेल की स्पेलिंग गलत की, उसने ठीक कर दिया टीचर ने। मैंने कहा बेटे स्पेलिंग का, मैडम ने ठीक कर दिया ना, आप क्यों कह रहे हो गलत है? ठीक बात है, निश्चित है, मैडम ने ठीक कर दिया, अब आप गलत करोगे, मेरा एक नंबर कट जाएगा ना। मतलब मैडम में मैंने देखता हूँ ना बच्चों, मैडम में पेंसिल लेकर बैठी होती हैं, वो स्पेलिंग को कटिंग करती रहती है, ठीक है, दिखाई देता है कि मैडम ने क्या 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 कहाँ का क्या क्या किया है, क्योंकि उनको अपना रिजल्ट देखना होता है, पेरेंट्स को खुश करना होता है। सुधरते रहेंगे बच्चे, अभी क्या जो कौन सी फांसी लग गई है कि सुधर जाए सारे, मतलब वो कहाँ कहाँ उसने क्या क्या करेक्शन किया है, क्यों उसको ठीक किया है, वो साफ दिखाई देता है। मतलब मैं वो देख रहा था कि ऐसे कृपा करने वाले, वो कृपा है ना, अब वो कृपा किस पर है किस पर नहीं है वो एक अलग बात है, ठीक नहीं, मतलब हमने ये देखना है हमारा बाबा खराब है। हाँ जी, नहीं वो कोई अभी इतनी छोटी बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता इन चीजों का, मतलब वो तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो क्या 4-5 साल की होगी, पता नहीं जो भी है। हाँ, मतलब कहने का है कि वो पेपर लेके आई तो मेरे को देख रहा था मैं कल परसों, तो आगे उधर पास में स्कूल है उसका, मतलब कहने का मेरा यह है कि वो, मतलब याद आया कि वो कृपा है बच्चे को मोटिवेट करने का, चाहे उसने कैसा बनाया, उसको स्टार देना है, स्माइलिंग फेस उस पर बनाना है, वरना तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, मेरे को स्टार मिला है बस ठीक है। उसको ये नहीं देखना है कि वो ठीक है गलत है, बच्चे को तो पहले मोटिवेट करना है, स्कूल आने के लायक बनाना है, वरना वो स्कूल में नहीं आएगा, मैं नहीं जाता स्कूल में, मतलब वो उनका अपना है। परंतु यहाँ भी बाबा कह देता है मैं तुम्हारे लिए और लड़ियां लगा दूंगा, ठीक है नहीं, तो बाबा भी तो लड़े वाला हार बना देता है ना। अच्छा, तो सारे सारे 100% पास हो जाए ना, सब 100% मार्क्स पास हो जाए, ये भी बेहद का टीचर है, शिव बाबा है, बेहद का टीचर, पढ़ाते हैं, कोई को नॉलेज धारण नहीं होती है तो क्या करेंगे, टीचर सब पर कृपा करे तो सारे पास हो जाए, सारे पास हो जाए, फिर तो राजधानी कैसे बनेगी, सारे कहेंगे हम तो राजा वाली कुर्सी पर बैठेंगे। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, फॉलो करो माँ बाप, फॉलो किसको करो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को, माँ बाप को फॉलो करो, बाप को याद करो, और कोई उपाय है नहीं, नहीं तो बाप को पुकारते क्यों, यदि हमें फॉलो नहीं करना फिर मुझे बुलाया क्यों। साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं, जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पिट जाता, श्री कृष्ण तो आ ना सके, ये तो बाप को आना पड़ता है, अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, लास्ट तक सुनाना है बाबा को ज्ञान, आते ही गुप्त रूप में है, श्री कृष्ण तो हो ना सके, निराकार बाप सभी का एक ही है, वे आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने, तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना, पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, सबसे पूछो भगवान से तुम्हारा क्या रिश्ता है, बाप को कितने ढेर बच्चे हैं, परम पिता परमात्मा का डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो, बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंच वर्षा पाना है, ऊंच वर्षा पाना है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिर ताज था, भारत सतयुग में क्या था,
सिरताज था। सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। ये भी देखना पड़े ना, ये भी तो देखना पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे? सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है। क्या करने वाली है? सावधानी नहीं दे करेगी माया, कहेगी अच्छा छोड़, रोजाना थोड़ा करना, एक दिन मुरली नहीं सुनेंगे को क्या फर्क पड़ जाएगा, आज छुट्टी कर लेते। रिश्तेदार आए हुए, सारे परिवार वाले आए हुए। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई विकर्म करेंगे तो वे जमा होता जाएगा। जहां अकर्म जमा होगा तो वहां विकर्म भी क्या होता जाएगा? जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर, चाहे करो पाप तो चाहे करो पुण्य, जमा तो दोनों ही होंगे। उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। अब जो पाप पुण्य आपने किए उसके हिसाब से आपको अगला जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा, उस पाप की सजा तो लेनी पड़ेगी ना, जन्म फिर ऐसा मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ, ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं। पाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो आत्मा जानती है। क्या फायदा होगा बाप को बताने से? सुनता है बाबा? कान है नहीं। बाबा रूम में जाके बैठो, बोलते रहो, हूं हाँ भी नहीं करता। करता है? ऐसे करता है? कुछ भी नहीं करता। घंटा बोल लो आप, फिर क्या करें? क्यों सुना रहे हैं बाबा? नहीं, हाँ, मतलब हमने बाबा की श्रीमत भी अपने आप में धारण करके बैठना है, जिस पर हमने चेक करना है। बाबा नहीं सुनेगा कुछ भी। मतलब कहीं हम सोचे कि बाबा सुन रहा है, बाबा ने इस बात पर क्या श्रीमत दी हुई है, उस श्रीमत के आधार से अपने आप को समझानी खुद देनी है। बाबा ने तो बता दी है समझानी बात, बाबा ने तो जो बताना था बता दिया, मतलब खाली बाबा को बताना नहीं है, बाबा की श्रीमत पर अपनी गलतियों को चेक करना है और अपने आप को समझा देना है, ये गलत है, ये भविष्य में नहीं। बाबा से इंतजार नहीं करनी है, अब बाबा को मैंने बता दिया, अब बाबा ठीक करेगा। बाबा नहीं करेगा कुछ भी ठीक। मतलब ये बात भी हमने अपने आप को समझा दे। सब कुछ याद रहता है, वो आत्मा जानती है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की, चोरी करना, ठगी करना, वे तो छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है, विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप को याद करो। बाप की श्रीमत पर एक एक गलती को ठीक करो। बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। विकार से पहले किसको छोड़ना है? देह अभिमान को छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु। पहले देह अभिमान, फिर काम महाशत्रु। क्योंकि देह अभिमान के कारण देह के संबंध याद आते हैं। देह के संबंध तभी याद आते हैं। देह अभिमान ना आए तो देह के संबंध भी याद ना आए। तो ये सब बातें समझ कर फिर औरों को समझानी है। पहले खुद समझो, पहले हमें पहले क्या क्या है, हम खुद समझो, फिर औरों को समझाना।
पहले खुद देही अभिमानी बनो, फिर औरों को देही अभिमानी बनाना है। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई? पूछेंगे बाबा। अब पूछेगा नहीं, मत सुनाओ किसी को। पूछेगा बाबा? हम बाबा से मिलने जाएंगे? नहीं पूछेगा। कैसे पूछेगा? हाँ जी, पहले तो बाबा आता था ना मधुबन में, अब तो बाबा आते नहीं है। पूछेगा कोई? अब नहीं पूछेगा ना। अब क्या जरूरत है कथा सुनाने की? बाबा पूछता है, बाबा रोज पूछता है। रोजाना जब हम चेक करते हैं अपने आप को, मीन्स बाबा की लिस्ट उठाकर चेक कर रहे हैं ना। बाबा की चेकिंग क्या है? सारा दिन क्या किया, किसको समझाना है? बाबा की चेक लिस्ट पर अपने आप को चेक करना है। ये थोड़ा है कि भी ना वो पूछे तो हम जवाब देंगे। हाँ, चार्ट लेता नहीं है वो, देखता भी नहीं है चार्ट हमारा, परंतु चेक लिस्ट, चार्ट मीन्स चेक लिस्ट है नहीं। तो चेक लिस्ट तो बाबा ने दे दी है ना, उस चेक लिस्ट पर चेक करना है, खुद ही नंबर लगाने हैं, क्योंकि हमारा बाबा बचत तो पूरी करता है ना। एग्जामिनर भी हमें खुद बनाया है। अपना पेपर खुद चेक करो, ये चेक लिस्ट है, अपना पेपर चेक करो, आज सारा दिन में क्या किया, किसी दूसरे को नहीं दिया। तो ये भी पोता मेल बताओ। आप कह रहे हैं बाबा क्या करो? चेक लिस्ट में चेक करो और बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण बने हो। तब बाबा समझेगा कि तुम क्या बने हो, ब्राह्मण बने हो, वरना तो समझेगा ही नहीं। बाप का परिचय देना है, सबको क्या देना है? बाप का परिचय देना है, चाहे संकल्प के द्वारा, वाचा के द्वारा, चाहे कर्मणा के द्वारा। मतलब हमारे कर्म से भी सबको परिचय मिले, तब वो अकर्म के खाते में जाता है। दुनिया में ये तो कोई जानते नहीं। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने के, बी के सबूत देते हैं, परंतु जो बनते हैं वे किसको समझाते हैं? अब जो बतावे ना बाबा को कि भी ना मेरे को इसने बताया, मैं स्वर्ग का मालिक बना, उसको भी बाबा क्या कह रहे हैं? तुमने किसको समझाया? तुम्हें समझ में आया, पहले तुम बताओ तुमने किसको समझाया, तब तो मैं सर्टिफिकेट मानूंगा ना। तुम्हें समझ में भी आया, समझ में आई है बात। आप जब किसी को समझाओगे तो बाबा कहेगा आपको समझ में आया। आप बाबा को कहोगे ना मेरे को समझ में आ गया, बाबा पहले पूछेगा बता आपने किसको समझाया? आपने किसको समझाया नहीं, तेरे को कहां समझ में आया? ये सबूत अधूरा है। वो समझाएगा, वो चुप रह नहीं सकता। मतलब देखो ना कि सर्टिफिकेट देने जावे ना तो भी उसको कहते हैं सर्टिफिकेट अधूरा है, पूरा सर्टिफिकेट दो। ठीक है, अधूरा सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए बाबा को। वे किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं? ले तो आना है ना। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले लेवे। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं। हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने, सतगुरु की गोद तो लें, गोद ली बाप से मिले तो ये हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, समझाना तो है ना, आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में ये ताकत भरेगी, फिर बाप से मिलने बिगड़ ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। यह माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर गुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले लो, गुरु के पास जाते हैं, परंतु वे तो कोई
स्वर्ग की बादशाही देते नहीं। दुनिया में जितने भी गुरु हैं कोई भी स्वर्ग की बादशाही नहीं दे सकता। बादशाही तो बाप से ही मिलती है। बाप ही टीचर भी है, गुरु भी है। तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा ले लेवे, वर्षा लेवे। ये वंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वे बाप टीचर गुरु था। श्री कृष्ण को बाप भी नहीं कह सकते, खुद बच्चा है। टीचर भी नहीं कह सकते, कभी पढ़ाया नहीं। गुरु भी नहीं कह सकते, कभी बैठकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाया ही नहीं। एवं ही उसको बना रखा था। वे तो छोटा सा राजकुमार है। यहाँ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। इनका कोई बाप, शिक्षक, टीचर, गुरु नहीं है। शिव बाबा का कोई बाप नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं। और कृष्ण के माता पिता भी हैं, कृष्ण के टीचर भी हैं, कृष्ण के गुरु भी हैं। संदीपनी के पास पढ़ने के लिए गया था। श्री कृष्ण के तो माँ बाप भी थे ना। पतित पावन है एक बाप जिसको माँ बाप, वे पतित पावन हो ना सके, उनको भगवान कह नहीं सकते। भगवान को कोई माँ बाप नहीं, गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। गॉड फादर का कोई भी फादर नहीं। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं। यदि उनको भी कोई लिबरेट करने वाला हो तो वो भी पतित बने, फिर परमात्मा आकर उसको पावन बने। ये पाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते, मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वे बाप रचयिता है। ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है, वे हम सबका बाप, वो हम सबका बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़े कहेंगे। हम एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया का को सुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया को क्या कहा जाता है? सुख धाम कहा जाता है। फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना। रावण को जलाते भी हैं परंतु समझते कुछ भी। त्योहार जो भी मनाते हैं उसका अर्थ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। रावण का भी अभी अंत है। रावण का भी अभी क्या है? अंत। फिर थोड़े ही सतयुग में बनाएंगे। सतयुग में फिर रावण का कोई पुतला नहीं बनाएंगे। ये दुश्मन किस प्रकार का है? जिसको जलाते ही रहते हैं। इनका जन्म कब हुआ किसी को पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावे ना। रावण जयंती क्यों नहीं मनाते भाई? तो जयंती जन्म मरा तो जन्मा भी तो होगा। रावण कोई आत्मा नहीं है। रावण कोई आत्मा नहीं है। रावण ने कोई शरीरधारी नहीं है। नहीं, त्रेता में कोई रावण नहीं था ना। नहीं मानते तो उनको बताना है कि रामायण लिखी ही आज से 2000 साल पहले गई। रावण कहानी है ना, इससे पहले तो कहानी थी नहीं। समझते कुछ भी नहीं। तुमको समझाया जाता है। ये है डिटेल की बातें। ये भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में ही नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए और पढ़ाने के बाद क्या दे? सबूत दे। बच्चे तो सब हैं।
समझना चाहिए, हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही कंठी या माला में पिरोएंगे। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली तोते, वे विजय माला में आ न सके। ये तो बड़ा खतरनाक बात कर देते हैं ना। पढ़ाएंगे नहीं तो विजय माला में आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, ये है सच्ची कथा। जो सच्चा बाप ही सुनाते हैं, सच खंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी बोलते अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। नंबर 2, कृपा मांगने की बजाय मेरे से कृपा नहीं मांगो, माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, कर्म और योग का के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सबकी क्या प्राप्त करनी है? ब्लेसिंग। सबकी दुआएं, सबकी ब्लेसिंग्स कब मिलेंगी? जब कर्म और योग का बैलेंस होगा। कैसे होता है कर्म और योग का बैलेंस? काम करते हुए श्रीमत का अनुसरण जरूर हो। काम करते रहेंगे हाँ, पहले श्रीमत फिर कर्म, तो ऑटोमेटिक बैलेंस रहेगा। और नहीं तो योग होगा तो कर्म नहीं हो पाएगा, कर्म होगा तो योग नहीं हो पाएगा। आप सारा दिन बाबा की योग, क्योंकि जो योग में बैठ गए 2 घंटे योग में बैठे, कैसे कर्म करता मैं? नहीं, कर्म नहीं हुआ। और कर्म करने लगा, कहता योग में बैठने का टाइम नहीं मिला, सारा दिन मैं कर्म करता रहा। तो बाबा क्या कहते हैं? मेरी श्रीमत पर सारा दिन कर्म करो तो बैलेंस हो गया। कोई बैठने की जरूरत ही नहीं है। किसने कहा है कि बैठ कर योग लगाओ? मतलब कोई बैठने की जरूरत नहीं। थक गए हो तो बैठ जाओ। तो बाबा ने तो उसके लिए भी हल किया है ना। आप सारा दिन चेक करते रहो ना, जो काम कर रहे हो चेक करके करो ना। स्पेशल बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी आप थक गए हो तो कोई बात नहीं, बैठ करके मेरी बातें अपने आप को समझाओ। शरीर को भी आराम मिले। काम नहीं है तो, काम है तो मेरी श्रीमत पर काम करो, और काम नहीं है तो बैठ जाओ। और मेरी श्रीमत, जैसे गृहिणी को काम नहीं होता तो क्या करती है? घर के सारे सामान को सेट करती है, कपड़ा उठाएगी, हर चीज को छू के साफ करके रखती है। तो ऐसे ही बाबा के ज्ञान की एक एक बात को याद करके सेट करके रख देगा। खत्म। कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, मतलब मेरी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ शक्ति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि आप जो भी काम बाबा की श्रीमत पर कर रहे हो
तो आपकी सृष्टि भी, आपकी अवस्था भी श्रेष्ठ हो जाएगी, वायुमंडल भी श्रेष्ठ हो जाएगा, कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएगा, योग भी ऑटोमेटिक। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग, हर कर्म बाबा की श्रीमत से हुआ है तो बाप की ब्लेसिंग ऑटोमेटिक जुड़ गई, मिलती हैं। लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं, ये अच्छा मानना ही दुआएं। सब कहें ये बिल्कुल अच्छा, ये ठीक कर। तो जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है, और ये दुआएं व सहयोग ही सफलता मुहूर्त बना देता है। क्या बना देता है? सफलता मुहूर्त बना देता है। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियां का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।